स्टूडेंट्स, आज हम 8th एसएसटी की क्लास में सिविक्स से रिलेटेड लेसन 4th स्टडी करेंगे। एसएसटी की क्लास में सिविक्स से रिलेटेड लेसन 4th। लेसन का नेम है हमारा स्टूडेंट द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कोर्ट्स। हम इस लेसन में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कंट्रीब्यूशन है प्लस कोर्ट्स का क्या कंट्रीब्यूशन होता है पब्लिक के जो एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखने के लिए। तो सबसे फर्स्टली हम इसमें प्रोमिनेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। प्रोमिनेंट पॉइंट में हमारा सबसे फर्स्टली पॉइंट आता है रोल ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट का क्या रोल है, कि कोर्ट किस तरीके से पूरे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करता है। सबसे फर्स्टली है पनिश द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स को पनिशमेंट देने का काम कोर्ट करता है। फिर नेक्स्ट है द कोर्ट्स हेल्प इन द स्मूथ वर्किंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अच्छे से चलाने के लिए कोर्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। द गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना करे, इसलिए कोर्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। और प्रोटेक्ट्स आवर फंडामेंटल राइट्स, और हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट मीन्स जब वन पर्सन किसी अनदर पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को डिस्ट्रॉय करता है तो कोर्ट उस पर्सन को पनिश करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग स्टूडेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है पुलिस। इट मीन्स पुलिस के बेस पे ही पूरी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैनेज वे में सर्कुलेट होता है। सबसे फर्स्टली हमारा इसमें वर्क ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का वर्क क्या होता है। मेंटेनिंग लॉ एंड द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन और मैनेज करने का काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द हाईएस्ट पुलिस ऑफिशियल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाईएस्ट पुलिस रैंक, इट मीन्स पुलिस की पोजीशन क्या होती है, एसपी। एसपी की फुल फॉर्म होती है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ईच डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू 6 of 8 circles and each circle is put under the supervision of the Deputy Superintendent of Police DSP। सबसे फर्स्टली हमारा ईच डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू 6 to 8 सर्कल, पूरी तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट होता है, हर डिस्ट्रिक्ट होता है वो 6 सर्कल्स या फिर 8 सर्कल्स में डिवाइड होता है, या तो 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है या 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फिर हमारा आ जाता है ईच सर्कल इज पुट अंडर द सुपरविजन, और जो हर सर्कल होता है, जो ईच सर्कल होता है मतलब हर पार्ट होता है जो 6 और 8 सर्कल्स में डिवाइड होता है, हर पार्ट वो अलग अलग के सुपरविजन इट मीन डिप्टी सुपरिटेंडेंट के अंडर में होता है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट इट मीन्स डीएसपी की फुल फॉर्म है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है लीस्ट 10 पुलिस स्टेशन। 10 पुलिस स्टेशन को जो इनिशियली स्टेज पे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, थानास कहते हैं, और थानास के हेड को क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है अदर ऑफिसर ऑफ द थानास, थानास के दूसरे ऑफिसर जो कि 10 पुलिस स्टेशन होते हैं, स्टार्टिंग के 10 पुलिस स्टेशन, इनिशियल लेवल के 10 पुलिस स्टेशन होते हैं, उनके हेड को क्या कहते हैं, ऑफिसर्स को सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, हेड एंड द हेड कांस्टेबल। फिर है हमारा कि जेल का एडमिनिस्ट्रेशन, जेल जहाँ पे प्रिजनर्स रहते हैं, प्रिजनर्स को इम्प्रिजन किया जाता है, जेल का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सुपरिटेंडेंट होता है उसे हम जेलर कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, टॉपिक चेंज करते हैं, द मेन फंक्शंस ऑफ द पुलिस, कि पुलिस के मेन फंक्शन क्या होते हैं। सबसे फर्स्टली ये तो हमें पता ही है कि क्या काम करती है पुलिस। सबसे फर्स्टली है इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट। इन केस अगर मैंने कंप्लेंट की है तो मेरी कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट इट मीन्स पूरी तरह से चेक करने का काम पुलिस करेगी। फिर है मेन एम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पुलिस जो कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन करती है उसका मेन एम क्या होता है, रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस एंड द कलेक्ट एविडेंस रिलेटेड टू द क्राइम। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है सर्टन गाइडलाइंस डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, कुछ गाइडलाइंस होती है जो कोर्ट डिक्लेयर करता है। सबसे फर्स्टली है नोट डाउन द प्रॉपर टाइम एंड द प्लेस, जो पूरी तरह से जैसे मान लो कि मैंने कंप्लेन की है तो पूरी तरह से टाइम नोट करेगी और प्लेस नोट करेगी, कौन करेगी, कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। फिर है नॉट टू टॉर्चर बीट एंड द शूट एनीवन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रोसेस, अगर मान लो पुलिस किसी कंप्लेन का इन्वेस्टिगेशन करती है तो ना ही किसी को टॉर्चर कर सकती है ना ही किसी के साथ बीटिंग कर सकती है। फिर है फुल रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट्स का फुल रिस्पेक्ट करेगी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर,
पब्लिक प्रोसिक्यूटर इट मीन्स पब्लिक जो इंचार्ज होता है उसका मेन काम क्या होता है। सबसे फर्स्टली पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करता है और उसको पेमेंट देने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। मेन फंक्शन क्या होता है, सिक्योर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर्स एंड द कीप द सोसाइटी फ्री फ्रॉम क्राइम, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना क्राइम से। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वालिफिकेशन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इट मीन्स पब्लिक को जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। सबसे फर्स्टली हमारा कंप्लीट 7 ईयर ऑफ बार एसोसिएशन। बार एसोसिएशन का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ लॉयर, इट मीन्स 7 ईयर्स तक बार एसोसिएशन का मेंबर रहना चाहिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे हम एज ए लॉयर भी कहते हैं, जो पब्लिक की तरफ से इंचार्ज होता है। फिर है क्लियर्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है उसे क्लियर करना भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की क्वालिफिकेशन में आता है। फिर हमारा आ जाता है द रोल ऑफ द जजेस। अब स्टूडेंट द रोल ऑफ द जजेस में सबसे फर्स्टली हमारा आ जाता है कि जज क्या काम करते हैं। ये तो हमने पुलिस का काम देखा, अब जज क्या काम करते हैं। लिसन टू द डिटेल ऑफ द केस, एविडेंस फाउंड इन द विटनेस एंड द डिटेल। सबसे पहले केस के बारे में सुनना, फिर उसके एविडेंस को देखना और फिर एविडेंस के स्पेशली आई विटनेस को देखना। फिर है ही एनालाइसिस द केस एंड द गिव्स हिज डिसीजन, पूरे केस को चेक करता है और डिसीजन देता है। फिर हमारा आ जाता है फुल फॉर्म ऑफ एफआईआर। एफआईआर की फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड फुल फॉर्म ऑफ नेक्स्ट हमारा आ जाता है एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ की फुल फॉर्म है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है फॉर्मेट ऑफ एफआईआर कि एफआईआर को अगर मान लो मैंने किसी पर्सन के खिलाफ एफआईआर कराई, अगेंस्ट एफआईआर कराई, तो पुलिस उसका फॉर्मेट किस तरीके से प्रिपेयर करेगी। तो सबसे फर्स्टली हमारा आ जाता है कंप्लेंट्स फुल नेम, जो कंप्लेंट करने वाला पर्सन है उसका फुल नेम होना चाहिए। फिर है पोस्टल एड्रेस, उसका एड्रेस होना चाहिए विद पिन कोड के साथ। फिर है ट्रू फैक्ट्स रिलेटेड टू द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट मैंने एफआईआर के थ्रू लिखवाया है उसका पूरी तरह से फैक्ट्स होने चाहिए, वो सही होनी चाहिए। फिर है आइडेंटिफाई नेम्स एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन एंड इन्वॉल्व इन द क्राइम, जो पर्सन क्राइम में इन्वॉल्व है उसका पूरा नेम और पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन इंक्लूड होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है डेट, प्लेस एंड द टाइम ऑफ क्राइम, और है आई विटनेस इफ पॉसिबल, अगर आई विटनेस हो तो पॉसिबल हो तो आई विटनेस एफआईआर में इंक्लूड किया जाता है। और डेट, प्लेस और टाइम ऑफ क्राइम, मतलब क्राइम किस समय पे किया गया है ये भी इंक्लूड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने इस वीडियो में फर्स्ट और फाइनल वीडियो में क्लास 8th एसएसटी का सिविक्स से रिलेटेड लेसन 4th स्टडी किया। क्लास 8th एसएसटी सिविक्स से रिलेटेड